Good morning, dear students. Today we are going to start our next video on the base of our first chapter. Our today's topic is रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। जो भारत में संसाधन पाए जाते हैं उनके लिए हम कैसे प्लानिंग करें, योजना बनाएं। रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिसोर्स की जो संसाधनों की के लिए एक प्लानिंग, एक योजना बनाना, वो क्या है, एक जटिल, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल यानी कि मुश्किल कह सकते हो, एक प्रक्रिया होती है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या क्या शामिल होता है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उनकी पहचान करना कि किसी भी क्षेत्र में कौन कौन से जो है रिसोर्सेज, जो है संसाधन जो है वो पाए जाते हैं या फिर उनके विकास की संभावनाएं हैं। ठीक है। एंड इन्वेंटरी क्या होता है, सूची बनाना। ठीक है, उनकी पहचान करना और सूची बनाना। ठीक है, अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी संसाधन पाए जाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, सर्वेइंग यानी कि सर्वेक्षण करना, सर्वे करना। मैपिंग होता है उनका पता लगाना। ठीक है, यानी कि किसी क्षेत्र में गए हम, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और मैपिंग यानी कि पता लगा रहे हैं कौन कौन से रिसोर्सेज वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड क्वालिटेटिव, और उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, गुणवत्ता क्या है उसकी। एंड क्वांटिटेटिव, और कितनी मात्रा में है। एस्टिमेशन, उसका हम एस्टिमेट लगाते हैं, एक आइडिया, एक अंदाज़ा लगाते हैं। एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, और उनका माप। ठीक है, कितनी मात्रा में ये सब संसाधनों का हम पता लगाते हैं, ये इसमें फर्स्ट स्टेप में शामिल करते हैं। इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक मेजरमेंट, जो प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक ढांचा तैयार करते हैं, किस लिए, एंडोव्ड। एंडोव्ड क्या होता है, सहायता के लिए। विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक अच्छी तकनीक के साथ। एप्रोप्रिएट क्या होता है, जो उस संसाधन को निकालने के लिए या पता लगाने के लिए सही हो। ठीक है। स्किल, स्किल होती है क्षमता। एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं, एक वहाँ पे ऐसी संस्था का निर्माण करना जो क्या करे, रिसोर्सों को या संसाधनों को डेवलप करने में हेल्प करे, यानी कि उनके विकास में हमारी हेल्प करे। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो उस एरिया का जो भी हमने संसाधनों के विकास के लिए जो प्लान बनाया है, योजना बनाई है, उसके किसके साथ हमें मैच करना है, यानी कि किससे मिला के देखना है, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, पूरे देश की जो तरक्की है या पूरे देश का जो विकास है, उससे उसको मैच करके देखना है क्या उसके लिए सही है या नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो भारत है उसने जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो 5 वर्षीय प्लान जो बनाए, पंचवर्षीय योजनाएं जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो गोल को अचीव करने, यानी कि जो हमारा लक्ष्य जो हमने बनाया है उसको अचीव करने के लिए क्या किया गया है, कंसर्टेड एफर्ट। कंसर्टेड एफर्ट्स होती है, एफर्ट्स मतलब गुण। ठीक है, कंसर्टेड होता है मिलजुल कर। ठीक है, तो पूरा इंडिया जो है उन्होंने एक प्लान बनाया कि मिलजुल कर सारे हम क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। और उसके लिए क्या किया गया, आज़ादी के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। अब ये आपका एक्टिविटी है, फाइंड आउट, आपने देखना है, पता लगाना है, what resources are being developed in your surrounding by the community, village panchayats, ward level communities with the help of community participation। आपको पता लगाना है कि हमारे आसपास जो है किस तरह की रिसोर्सेज या संसाधन जो है वो विकसित किए गए हैं, किसके द्वारा, कम्युनिटी, समाज के द्वारा, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों के द्वारा, वार्ड लेवल कम्युनिटी, और वार्ड
जैसे आपका एक वर्ड है जो भी है, उसमें जो भी आपके भाईचारा, जो भी आपके समाज के लोग रहते हैं उनके द्वारा विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो उनका पता कैसे लगाओगे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जो समाज के लोग हैं उनको प्रतिभागी बनाना है, उनसे पूछना है कि हमारे आसपास जो है किस तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं इन सभी संस्थाओं के द्वारा। आगे हम देखते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। यानी कि संसाधनों की उपलब्धता जो है उस क्षेत्र के विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाती है, एक मुख्य शर्त है। बट mere availability of resources is the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। ठीक है, तो कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि रिसोर्सेज की जो उपलब्धता भी होती है, लेकिन क्या होता है टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ता है या चेंज आता है, या फिर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो क्या करती है उसमें हिंडर डेवलपमेंट। हिंडर का मतलब बाधा डालना, तो विकास में क्या होती है बाधा डल जाती है। ठीक है, उसमें बाधा आती है। देर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से स्टेट हैं, ठीक है, या बहुत सी ऐसी जगह हैं जो क्या है रिसोर्सेज में तो वो क्या है रिच है, ठीक है, वहाँ पे संसाधन बहुत हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, लेकिन आर्थिक रूप से उनको बैकवर्ड यानी कि पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र माना जाता है। ऑन द इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड जो हमारे हैं, यहाँ पे लोहे का कोयले के काफ़ी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं, खाने हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं। On the contrary, there are some regions which have a poor resources base but they are economically developed। और देश में हमारे ऐसे भी राज्य हैं जिनके पास संसाधन बिल्कुल नाम मात्र या बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन उन्होंने आर्थिक रूप से विकास बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लोहा, कोयला, सोना, चांदी जो भी है ये इतने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से काफ़ी आगे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड की अपेक्षा। तो वहाँ का जो लेवल लाइफ का लेवल है, लोगों का जीवन का जो स्तर है उससे काफ़ी ऊपर है हरियाणा, पंजाब के जीवन का स्तर। नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी आप देखना, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों के नाम जैसे मैंने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड को आप ले सकते हो, जहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, वो रिच हैं, बट क्या है इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल नाम मात्र हैं या बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है, आर्थिक विकास वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। गिव रीजन्स फॉर सच ए सिचुएशन। ठीक है, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी, ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए आपको कारण देने हैं अपने आप। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।